हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, घर में बैठे होंगे मस्त। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे चर की बात करें, चर चर के साथ अचर राशि। ठीक है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो चर राशि जैसे ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यानी अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं। ठीक है, और अचर राशि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के समूह को अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो चर राशि अंग्रेजी के जितने भी लेटर्स हैं वो चर राशि कहलाते हैं, और अचर राशि जैसे 1 2 3 4 ये जो गिनती है ये क्या है, अचर राशि है, अचर संख्या है। ठीक है, अब चर की बात करूं तो चर का जो मान है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। कैसे होता है, अनिश्चित होता है। चर का जो मान है वो कैसे होता है, अनिश्चित होता है। चर का मान कैसे होता है, अनिश्चित मान होता है, और अचर का जो मान है वो निश्चित होता है, निश्चित मान होता है। ठीक है, मतलब चर के मान बदलते जाता है और अचर के मान कभी नहीं बदलते, यानी चर जो है वो अनिश्चित मान होता है और अचर जो है वो निश्चित होता है। कैसे, तो जैसे x का मान किसी समीकरण में कुछ प्राप्त होते हैं और x का मान किसी समीकरण में कुछ प्राप्त होते हैं। जैसे x का मान कभी 1 प्राप्त हुआ, कभी x का मान 2 प्राप्त हो जाता है, कभी x का मान 18 आ जाता है, कभी x का मान 19 होता है ना। तो चर के मान कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और जो अचर के मान है वो निश्चित होता है, यानी 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 3 है तो 3 है। आगे बात समझ में, तो ये होता है चर और ये अचर होता है। ठीक है, चर और अचर ये होता है कि चर के मान अनिश्चित होता है और अचर के मान निश्चित होता है। आगे बात समझ में, चलो अब रैखिक समीकरण की बात करूं तो रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मैं व्यापक रूप लिख देता हूँ। व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण, है ना। यानी चर
बस एक बार है। ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये है रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है ax प्लस बी बराबर 0। आगे बात समझ में। तो चर राशि और अचर राशि और रैखिक समीकरण ये होता है। रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ax प्लस बी बराबर 0 है। ठीक है, इस अध्याय में बताने लायक इतनी ही चीज़ें हैं। अब चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जैसे इस समीकरण के आधार पर एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है 2x माइनस 3 बराबर 7। ये दे रखा है पुस्तक मतलब अध्याय 2 के फ्रंट पेज में ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये क्या है, चर है। तो सही बात है, ये क्या है, चर है। ठीक है, ये क्या है, चर है। और ये जो है ये क्या है, ये समता को बता रहा है, यानी समानता को बता रहा है। किसको बता रहा है, समानता, है ना। ये किसका चिन्ह है, समता का चिन्ह, या समानता या बराबर का चिन्ह बोलते हैं। हाँ, अधिकतर अपन क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। और ये जो है ये एक व्यापक रूप को बता रहा है ना, ax माइनस बी बराबर 0। तो ये जो व्यापक रूप है इसे क्या बोलते हैं, मतलब इस रूप में है तो ये क्या है, एक प्रकार से समीकरण है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आपसे कोई पूछे समीकरण क्या होता है, तो समीकरण के बराबर में हमेशा 0 या कोई भी संख्या होता है, बराबर में कोई ना कोई मान होता है, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये क्या, कौन सी राशि है, चर राशि है। और ये समानता या समता या बराबर का चिन्ह है। ठीक है, और ये जो पूरा है ये एक क्या है, समीकरण है। मतलब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है, पूरा एक समीकरण है। तो आगे बात समझ में बच्चों। बस इस अध्याय में इतना ही, इस अध्याय में जो बेसिक है वो इतना ही है। ठीक है, तो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, उसकी व्यापक रूप आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके।